दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। सम्राट मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया और 32 मंत्रियों ने शपथ ली। ये मंत्री क्या काम करेंगे बिहार के विकास में, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता और दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, मंगल पांडे को लेकर के सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि बंगाल में उन्होंने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया, मंत्रिमंडल से आउट हो गए। देखिए, मंत्रिमंडल से आउट नहीं हो गए, क्योंकि देखिए, जब पार्टी को लगता है जिस व्यक्ति की जहां उपयोगिता है वहां इस्तेमाल करती है। निश्चित रूप से माननीय मंगल पांडे जी ने बंगाल प्रभारी होते हुए बंगाल में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के मन में उनके लिए कोई अन्य जिम्मेदारी जरूर होगी, इसलिए उन्हें राज्य में ऐसे दायित्व से मुक्त रखा गया है, ताकि उनको आने वाले समय में किसी बड़े दायित्व के लिए, मतलब यूपी का प्रभारी बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। जी, ऐसी बातें चल रही हैं। और निश्चित रूप से देखिए, जो व्यक्ति संगठन में अच्छा कार्य करता है और लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को की इनकी उपयोगिता है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा पार्टी को मजबूत करने में। बढ़िया काम हो पाएगा ना सर, क्योंकि लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि सम्राट जी में और विजय सिन्हा में जी मनमुटाव है, तनातनी। ये गलत नजर से आप देख रहे हैं, नजर को सही करें। हम सर गलत हो सकते हैं, सभी लोग तो नहीं गलत हो। नहीं, देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि कितना अच्छा मंत्रिमंडल बना, जिस तरह से मंत्रिमंडल बना। लोग तो ये भी कह रहे थे कि विजय सिन्हा जी ने मना कर दिया है कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा जी। वो बने और वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं, और जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसमें देखकर लग रहा है कि नहीं, पार्टी ने हर समाज के हर वर्ग को, हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, और ये ऐसा अभूतपूर्व एक समायोजन किया गया है कि ये मंत्रिमंडल बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, चाहे वो जदयू के मंत्री हों, हमारे सहयोगी दल है लोजपा और रालोसपा, और हम के हों या हमारे बीजेपी के हों। तो ये बड़ा ही अच्छा और अद्भुत मंत्रिमंडल है, और सारे मंत्रियों में सामंजस्य होगा। बढ़िया विभाग मिलेगा ना विजय सिन्हा को, उनके कद के हिसाब से। ये विभाग तो देखिए, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व या विजय सिन्हा जी जो चाहेंगे वो आपसी सहमति से मिलता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। कोई भी विभाग अच्छा बुरा, कमजोर, बड़ा छोटा नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपने विभाग में अच्छा कार्य करने की संभावना होती है। व्यक्ति जो भी चाहेगा अच्छा कार्य करना, तो उसके लिए हर विभाग अत्यंत ही अच्छा है। अपराध को लेकर के क्या कहेंगे सर? इसमें मानिएगा ना कि सरकार की विफलता है। सिर्फ आप 2 दिनों की अगर खबर उठाते हैं तो राजधानी पटना में दिन दहाड़े गाड़ी पर घुमा करके गैंगरेप किया जा रहा है, पटना शहर में कार में घुमाया जा रहा है, गया में ट्रेन से उतार करके गैंगरेप किया जा रहा है। जी, ये बड़ी चिंता का विषय है, और पुलिस को संवेदनशील होना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि कुछ हत्या की आपराधिक घटनाएं हुई, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा, इनकाउंटर किया। इससे अपराधियों में एक दहशत का माहौल गया है। एक बड़े बाहुबली नेता है सिवान के, जो एक डॉक्टर की जमीन अनधिकृत कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तो वो फरार चल रहे हैं। तो पुलिस को इसी तरह से कड़े कदम लेने होंगे कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति जो ये प्रताड़ना और अत्याचार और यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं, इनमें भी सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि समाज में एक नजीर पेश हो, जो अपराधी हैं इस तरह की घटनाओं से बाहर। इनकाउंटर सिर्फ एक खास जाति का हो रहा है सर, आरोप लगाया जा रहा है। अपराधी की जाति नहीं देखी जाती है। आप क्या इस बात से डिनाई कर पाएंगे कि जो भागलपुर की घटना हुई, जिसमें जो व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ वो मारने में नहीं थे, वही व्यक्ति मास्टर वो तो बड़ा क्रिमिनल। सिवान की घटना में जो 2 लोगों की हत्या हो गई, उसमें जो व्यक्ति मारा गया, क्या घर के लोगों ने भी ऐसा कहा है क्या कि वो नहीं था? जी, निश्चित रूप से वो था। तो आप ये देखिए ना कि जो दोषी था वो पकड़ा गया, वो मारा गया। क्या अब दोषी किसी जात विशेष का निकल जाता है? तो ये तो लोगों को आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम अपने समाज को सुधारें, इस तरह से कार्य करें कि युवा पढ़े लिखें, अच्छा कार्य करें, भटके नहीं, अपराधी नहीं बने। ये मैसेज देने का प्रयास है कि अपराधी का नाम नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं देखी जाएगी, धर्म नहीं देखा जाएगा। जो अपराधी है उसे खत्म किया जाएगा। बीजेपी ने मतगणना केंद्र को हाईजैक कर लिया, बंगाल की घटना है, ममता बनर्जी का आरोप। देखिए, ममता बनर्जी जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। 15 सालों तक, देखिए 2011 में उन्हें अच्छा बहुमत मिला था। 2011 में जब वो जीती
और कुछ हद तक 2016 में भी। हुआ क्या कि जब कम्युनिस्ट की सरकार थी तो वो भी ऐसे ही करती थी, उनका एक सिंडिकेट था, सिस्टम था, सारे गुंडे अपराधी उनके पार्टियों में होते थे और लोगों को मतदान नहीं करने दिया जाता था। और वो चीज धीरे धीरे ममता जी की पार्टी में आ गई, कैडर तो कुछ था नहीं, उनके सारे जो अपराधी थे उनकी पार्टी में थे। और 2021 के चुनाव में उन्होंने आम जनता को वोट नहीं डालने दिया। मैं अनेकों घटना व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिसमें कलकत्ता शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटी है कि सुबह 7 बजे गेट में ताला बंद कर दिया गया, पूरी सोसाइटी में 1000 वोट है, लेकिन सुबह गेट में ताला बंद कर दिया टीएमसी के गुंडों ने और शाम में 5 बजे खोला गया और उनका सारा वोट छाप दिया गया। तो ये घटना वो कर नहीं पाई है और इसलिए उनकी विदाई हो गई। तो अब उन्हें पीड़ा तो हो, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि ममता ने यह किया, तो टीएमसी के कार्यालय को जिस प्रकार से जलाया जा रहा है, उसके लोगों को मारा जा रहा है, तो बीजेपी में और टीएमसी में अंतर क्या रहा? ये टीएमसी के कार्यालय को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये भी टीएमसी के ही गुंडे हैं। भारतीय सिंपैथी के लिए नहीं, सिंपैथी नहीं। देखिए, ये एक सिस्टम चलता है। जो गुंडे लेफ्ट के थे, ममता के आने के बाद उन्होंने अपना झंडा और रंग बदल लिया और वो टीएमसी में आ गए और उनकी गुंडागर्दी चलती रही। अब वो गुंडे स्वयं जो टीएमसी के गुंडे थे, वो भाजपा का झंडा लेके और इस तरह की घटना करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने कार्यालय को वो चाहेंगे कि भाजपा का कार्यालय बन जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन उनके गुंडागर्दी का सिस्टम चलता रहे। तो ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, इस पर कड़ी नजर है वहां के प्रशासन की भी। और जो नई सरकार बनेगी ऐसे आपराधिक तत्वों से निपटेगी। किसी पार्टी का व्यक्ति हो, कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बैठ जा रहे हैं सर, केंद्र सरकार पूरी फौज लेकर के बैठ जा रही है, तो ऐसे तो किसी राज्य सरकार को जीतने ही नहीं दिया जाए। क्या गृह मंत्री जी जाके वहां वोट डाल रहे थे? भाई, पार्टी के वो हमारे सबसे सीनियर लीडर्स में से हैं और वो जाएंगे नहीं, वहां रणनीति नहीं बनाएंगे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, अपने चुनाव खाका नहीं तैयार करेंगे, तो क्या वो दिल्ली में बैठे रहेंगे या राहुल गांधी की तरह विदेश घूमेंगे? भाई, हमारी पार्टी मेहनत करने के लिए जानी जाती है। आप गृह मंत्री जी को देख रहे हैं, मैं तो हजारों हजार अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता जान रहा हूं जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं और महीनों महीनों जाकर प्रवास किए हैं, अपने व्यक्तिगत कार्य को छोड़कर, अपने बिजनेस व्यापार को छोड़कर घर घर घूमे हैं, बूथ बूथ घूमे हैं, गली कूचों में घूमे हैं, टीएमसी के गुंडों से भय के बावजूद भी घूमे हैं और तब ऐसा रिजल्ट आया है। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर पसीना बहाकर कार्य करती है, चाहे वो एक मामूली कार्यकर्ता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे गृह मंत्री हो, हर कोई पूरी जिम्मेदारी से काम करता है और तब ऐसे परिणाम आते हैं। चुनाव लड़ना कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है कि भाई आप थाईलैंड घूम रहे हैं और चुनाव आपकी पार्टी चुनाव के समय आ रहे हैं, तेजस्वी यादव तो जहां जहां गए वहां लुटिया डूब गई। जी, ये तो अब क्या कहा जाए, लोग जो बुला रहे हैं उनके भी बुद्धि पर तरस आता है कि आप किसको बुला रहे हैं। अखिलेश यादव सर आज पहुंचे हैं, ममता बनर्जी से मिले हैं जी। क्या माना जाए कि अब अगला बेचैनी जो है यूपी को लेकर के अखिलेश को है? बिल्कुल बेचैनी। देखिए, अखिलेश जी तो 10 साल पहले ही समाप्त हो चुके हैं यूपी में, उनका कुछ, क्योंकि अगले साल चुनाव है, वहां उनका कुछ वजूद बचा नहीं। अब छटपटाहट ये है कि अगली बार वो 15 साल के लिए फिर बाहर हो जाएंगे, तो वो अंतिम प्रयास कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी जी बंगाल में उनको क्या दे देंगे, या अखिलेश जी बंगाल में आके ममता जी को क्या, मतलब ममता युग समाप्त हो गया। ममता जी, जैसे कि हमारे बंगाल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अनुपम खेर के सिर में बाल भले आ जाए लेकिन टीएमसी अब सत्ता में नहीं आए। लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ममता जो है वो बनाएंगी रणनीति, आप लोग के खिलाफ तो बनाई नहीं थी, इलेक्शन कमीशन भी सीधे आप लोगों से मिला हुआ है उनका आरोप। इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जो हमारे सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनको भी बधाई देता हूँ। इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक व्यक्ति नहीं कह सकता है जिसे मताधिकार से वंचित किया गया। हर व्यक्ति ने भय मुक्त होकर जाकर वोट दिया। फौज नजर भी आया 92% मतदान, और वहाँ फौज तैनात थी। हमने भी अपने गांव में बचपन में देखा है कि भाई जब होमगार्ड के जवान आया करते थे तो बूथ कैप्चर कर लेते थे हमारे अगल बगल के ही लोग, लेकिन गरीब को, पिछड़े को, दलितों को बूथ पर नहीं जाने देते थे। और अब पैरामिलिट्री आती है मेरे ही गाँव में, मेरे ही बूथ पर हर गरीब से गरीब, पिछड़ा से पिछड़ा, कमजोर से कमजोर व्यक्ति आता है और अपना वोट जरूर डालता है। कोई नहीं आया है उसके वोट को कोई इधर उधर कर दे, वो संभव है, लेकिन अब किसी की ताकत और हिम्मत नहीं है कि किसी को वोट डालने से रोक ले। और ये सब हुआ है फ्री फेयर इलेक्शन और पैरामिलिट्री फोर्सेज की, वो तो नजर आया जब वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है। बिल्कुल।
एक आखिरी सवाल है सर, विक्रमशिला सेतु पर क्या कहेंगे? हजारों करोड़ का पुल बन रहा है। विक्रमशिला सेतु मैं कई बार जाता हूँ वहां भागलपुर, तो मैं देखता था राबड़ी जी के नाम से एक ही वो पुल दिखता था जिसका शिलान्यास इसमें भी लालू यादव दोषी नहीं है? राबड़ी जी ने के समय ही वो पुल बना। अब वो पुल के क्या लाइफ था, किस मानक में बना, कैसे बना, पुल निश्चित रूप से जरूर कुछ न कुछ त्रुटि सर पुल की लाइफ की बात आप लोग करते हैं। कोइलवर पुल अंग्रेज का जमाना का बनाया हुआ है, हावड़ा ब्रिज, वो टाइम बीत गया है फिर भी चल रहा है, और हमारे यहाँ भी पुल बना नहीं कि ध्वस्त हो जाता है। जी, ये 2001 या 2 का बना हुआ पुल है लालू जी के राज का, और ये पुल गिर गया। इसकी सरकार चाह रही है कि दोषी को कार्रवाई, दोषी पर कार्रवाई, दोषी को कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे मानक तय होने चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं हो। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जिस भी एजेंसी ने कार्य किया है, अगर इस तरह से ऐसे घटना होगी तो एक तो कि आवागमन और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी, और दूसरी बात है जीवन हानि भी होने का रिस्क रहता है। वो तो संजोग था कि कोई गाड़ी वहां नहीं थी, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। देखिए, तो दुर्घटना हो सकती थी। विक्रमशिला सेतु के जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। बंगाल में ममता युग समाप्त हो गया है। जनता ने खुल करके वोट दिया और जनता का मत सीधे टीएमसी को बदल दिया है। और बिहार में जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, डॉक्टर साहब का कहना है कि बिहार में बड़ा काम होगा। मंत्रिमंडल में आज 32 मंत्रियों को रखा गया है। क्या कुछ बिहार के लिए कर पाते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।